जो है पत्नी ज्योति मौर्य नहीं हो सकता, जो दुबे जी हैं, मनीष दुबे, उनके साथ गलत तरीके से दोनों लोग की ट्यूनिंग एक तरह से बात करने का हो। लिव इन रिलेशन में रहना कोई अपराध नहीं है। शादी के बाद बहुत सारी महिलाएं पुरुषों के साथ अवैध संबंध में रह रही हैं, वो भी अपराध नहीं है। आलोक जी जो है इतने विश्वास के साथ उनको पढ़ाए लिखाए और सास जो है एक माँ होने का जो है फर्ज निभाई, जो है पुरुष उसके खिलाफ जो है कोई एक्शन नहीं ले सकते। महिलाओं को इतने सारे अधिकार दे दिए गए हैं कानून में। मैं एडवोकेट निशा उपाध्याय। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से ही थोड़ा बहुत जानकारी मुझे भी हो रही है, लेकिन ऐसे समाज में तो इनके कृत्य से गलत ही मैसेज गया है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आप ऐसे की हैं, फॉल्स एलिगेशन लगाई हैं उनके पे, गलत तरीके से जो भी हो, गाड़ी की डिमांड की हैं, दहेज उत्पीड़न का मुकदमा जो है दायर की हैं, ये सब चीज़ें गलत कृत्य हैं आपका। जिस एसडीएम पोस्ट पे आप बैठी हैं उसका दुरुपयोग कर रही हैं। आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि आप इस तरह के परिवार में 2 बच्चों की मां होकर के इतने सालों बाद ये जो है मुद्दा उठा रही हैं, समाज को नहीं भाएगा और आपके इस कृत्य से समाज में गलत मैसेज जा रहा है। पत्नी अपनी पत्नियों पे विश्वास करना छोड़ दिए हैं और घर के सास ससुर जितने हैं, बहुओं पे भी गलत तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम क्या करोगी पढ़ के, तुमको ज्योति मौर्य बनना है। गलत तरीके से लोग जो है अपनी बहुओं के साथ, पत्नियों के साथ पेश आ रहे हैं। मेरी तो यही राय है कि हर पत्नी ज्योति मौर्य नहीं हो सकती, हर जो है बहू ज्योति मौर्य नहीं हो सकती। आप अपने पत्नियों पर विश्वास करके अगर भेजें तो विश्वास को बनाए रखिए, और अगर अपनी बहुओं को बाहर भेजे पढ़ने के लिए तो भी विश्वास को बनाए रखिए। हर व्यक्ति समाज का गंदा नहीं होता है, लेकिन एक कहावत है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करके रख देती है। तो ज्योति मौर्य का कृत्य तो समाज में गलत और निंदनीय तो है ही, लेकिन जो है मैं यही कहूँगी कि अगर व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो व्यक्तिगत तौर पे हर व्यक्ति अपने नज़रियों को सही रखे, अपनी पत्नियों के प्रति, अपने बहुओं के प्रति। लेकिन ये इनका कृत्य समाज के प्रति समझिए बहुत बड़ा ऑफेंस, एक तरह से ऑफेंस ही समझिए। हमारे कानून में 497 सेक्शन था आईपीसी का, एडल्ट्री, वो जो है 2018 में उसको जो है हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया। तो अब जो है पुरुष उसके खिलाफ जो है कोई एक्शन नहीं ले सकते। महिलाओं को इतने सारे अधिकार दे दिए गए हैं कानून में कि उसका यूज़ तो हो ही रहा है, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसका मिसयूज़ भी हो रहा है। तो इन्होंने अपना पद, उस पद पे जाते जाते वो उस पद का दुरुपयोग करके ये तरह तरह के जो उनके पे आरोप लगाए हैं, ये गलत है। क्योंकि आलोक जी जो है इतने विश्वास के साथ उनको पढ़ाए लिखाए और सास जो है एक माँ होने का जो है फर्ज निभाई, ससुर एक पिता होने का फर्ज निभाए। 2 बेटियों की आप माँ हो गई, इतनी सालों बाद आप जो है इस तरह के केस करें, इस तरह का मुद्दा उठा रही हैं। आप रहिए, लिव इन रिलेशन में रहना कोई अपराध नहीं है। शादी के बाद बहुत सारी महिलाएं पुरुषों के साथ अवैध संबंध में रह रही हैं, वो भी अपराध नहीं है। लेकिन उनका व्यक्तिगत एक मामला है, वो चीजें हाइड हो जा रही हैं। लेकिन इनका उस पोस्ट पे जाना बहुत बड़ा पद है भैया, वो एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में गई हैं, वहाँ रहते हुए, और अगर वो किसी और के साथ गलत काम करती हैं और समाज में वो चीज़ें अगर जागरूक होती हैं तो हर एक व्यक्ति जो है समझिए उस मैसेज से पीड़ित ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के तो बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, बहुत सारे फ्रीडम पे जो है इतने सारे अधिकार महिलाओं को दिए जा रहे हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि भैया कम से कम आप व्यक्तिगत मामलों में उसका मिसयूज़ ना कीजिए, आप उस कानून का यूज़ करिए। लेकिन इस तरह का दोनों बच्चों को अपने पास रखना, बाप से न मिलने देना, और जो है उनके साथ जो दुबे जी हैं, मनीष दुबे, उनके साथ गलत तरीके से दोनों लोग की ट्यूनिंग एक तरह से बात करने का होना, जैसे ऐसा लगता है कि आपस में वो लोग जो है बातचीत करके योजनाएं बना करके सारा कृत्य कर रहे हैं। ठीक है, आलोक जी को जो है बदनाम करने के लिए या फिर जो है अपने आप का रास्ता साफ करने के लिए, अपने पदों को बचाने के लिए वो तरह तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। अगर वो अपने खुद व्यक्तिगत लाइफ को वो अगर नहीं संभाल सकती हैं तो समाज में कैसा वो कर पाएंगी। क्योंकि जो है सिविल क्रिमिनल बहुत तरीके के इनके पास मुद्दे आएंगे, वो कैसे विचार रख पाएंगी, सामाजिक व्यक्तियों को जो आएंगे उनसे मिलने, उनके साथ कैसे
पेश आएंगी, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। व्यक्तिगत के साथ साथ ये सामाजिक मुद्दा हो गया है और समाज पर उसका गलत इफेक्ट पड़ रहा है, गलत प्रभाव पड़ा है, गलत मैसेज जा रहा है, लोगों के दुर्भावनाएं पैदा हो रही हैं। जो चीजें मन में अच्छी चीजें आती थी वो गलत विचार आ रहे हैं और वो किसके साथ कौन भाग गया, अब वो चीजें हाईलाइट हो रही हैं समाज में और वो एक गलत तरीके से उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जा रही हैं। मैं तो यही कहूंगी कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए। जितने बड़े कानून के तहत उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है उनको लेकर के उनके पोस्ट से टर्मिनेट किया जाए, उनको हटा दिया जाए। जो व्यक्ति आपका वीडियो देख रहा है उसके माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगी कि अगर आपकी पत्नी, अगर आपकी बहू आती है, पढ़ी लिखी है, होनहार है, अगर उत्सुक है पढ़ाई लिखाई करने में, वो जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, आप उसे सपोर्ट कीजिए। गलत चीज़ों को माइंड से वॉश कीजिए, गलत चीज़ों को हटाइए। हर व्यक्ति ज्योति मौर्य, हर जो है पत्नी ज्योति मौर्य नहीं हो सकती। भय की तो स्थिति है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि 100 व्यक्ति हैं तो 100 का 100 उसी में से भय की ही स्थिति में बने रहेंगे। उसमें से 50 हो सकते हैं भय की स्थिति में है, उनका भी माइंड वॉश हो जाएगा। सोसाइटी आगे बढ़ते बढ़ते आप 10 दिन बाद कोई और न्यूज आएंगे, आप ये भी सुनेंगे कि उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया, क्या कार्रवाई हुआ, चीजें पॉजिटिविटी आपको दिखेंगी। फिलहाल अभी तो मैं यही कहूंगी कि आप अपनी पत्नियों पर विश्वास करिए, वो पढ़ना लिखना चाहती हैं आप भेजिए, आप सपोर्ट कीजिए, आप अपना व्यक्तिगत संबंध अच्छा बना के रखिए। बाकी समाज में तो बहुत चीजें हैं, बहुत कुछ आ रही हैं।